तो स्टूडेंट्स हम लोग रिटायरमेंट पार्टनर पे लास्ट वीडियो पे मैंने बोला था 4 टॉपिक पे हम लोग कवर करेंगे डेटा। तो आज मैं अभी सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ गेनिंग रेशियो। अभी गेनिंग रेशियो क्या है कि अगर यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हमको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ता है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। तो अगर हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए फार्मूला हमारा होता है, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जो भी हमारा न्यू रेशियो है उसमें से हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। तो अब ये जो है अभी हमारा नॉर्मल फार्मूला है। तो लेकिन यहाँ पे रेशियो कैसे होता है, ये सिंपल सा 2-3 टर्म्स है रिटायरमेंट में, ये आप देख लो। पहला क्या होता है कि जब भी मान लो ए, बी और सी 3 पार्टनर है, इनका रेशियो 3:2:1 है। अब इसमें से सपोज ये जो सी है, सी अगर रिटायर हो रहा है, अगर ये रिटायर हो रहा है तो उसका 1/6 पार्ट जो है वो छोड़ दे रहा है, क्योंकि 3 2 5 1 6 इसका 1/6 पार्ट उसका चला जाए। तो ये जो 1/6 पार्ट वो लेगा कौन? तो इसमें एक सिंपल सा हमारा लॉजिक होता है गेनिंग रेशियो में। सिंपल, अगर कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है और अगर हमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अगर सी किया तो हमारा यहाँ पे न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2। तो ये हमारा न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो हमारा 3:2 हो जाएगा जो ओल्ड पार्टनर ए और बी का। अगर मान लो इसमें बी रिटायर होता है तो हमारा गेनिंग रेशियो हो जाएगा, हमारा जो न्यू रेशियो इट इज़ अ न्यू रेशियो हो जाएगा 3:1। ये हो जाएगा ए और सी का। इसी तरह से अगर ए रिटायर होता है तो हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1 बी और सी का। ये सिंपल सा, ये न्यू रेशियो हो गया। तो ये न्यू रेशियो हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग जैसे ही न्यू रेशियो निकाल दिए, न्यू रेशियो का सिंपल तरीका था, जो उनका ओल्ड था वही न्यू हो गया। तो गेनिंग रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो गेनिंग रेशियो भी सेम, जो उनका न्यू रेशियो वही होगा। जैसे कि ए बी सी है, जो मैंने आपको बताया कि सी रिटायर हो रहा है तो ए और बी का 3:2 न्यू रेशियो हो जाता है, ए और बी का न्यू रेशियो 3:2 हो जाता है। तो वही उनका गेनिंग रेशियो हो जाता है 3:2। और इसी रेशियो पे हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो भी गेनिंग पार्टनर वो गुडविल लेके आता है और वो सेक्रीफाइसिंग यानी रिटायर पार्टनर को हम लोग दे देते हैं। तो ये सिंपल सा केस है, जो कि अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि किस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटायर पार्टनर का जो पार्ट है, रिटायर पार्टनर जो अपना रेशियो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको किस पोर्शन में दोनों पार्टनर लेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली उनका ओल्ड को ही न्यू कर लेंगे और वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। ये तो फर्स्ट केस था। अब अगर हम लोग सेकेंड केस में देखते हैं तो हमारा सेकेंड केस हमारा ये है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर परचेस करता है गेनिंग रेशियो, मतलब कोई भी पार्टनर ज़्यादा लेता है या फिर वहाँ रेशियो में मेंशन है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सी रिटायर हो रहा है और ए और बी गेट कर रहा है गेनिंग रेशियो 2:3 में ऑफ रिटायर पार्टनर। मतलब कहने का ये है कि ए और पार्टनर जो सी का रेशियो को ले रहा है, जो कि 1/6 है, वो 2:3 के रेशियो में वो लेगा। तो अब इसको हमको पहले निकालना पड़ेगा कि कितना पोर्शन जो है 1/6 का ए ले रहा है और कितना पोर्शन बी ले रहा है, तभी जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे उनका न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए एक्वायर फ्रॉम सी। ए कितना एक्वायर कर रहा है? ए का हम लोगों को पहले से मालूम है यहाँ पे कि ए जो है वो यहाँ पे हम लोगों को गेनिंग रेशियो दे दिया है 2:3। तो 2/5 जो है ए ले रहा है, तो 2/5 ऑफ 1/6 निकालेंगे। तो 2/5 ऑफ 1/6 निकाले तो हमारा आया 1/15। तो 1/15 पोर्शन ऑफ 1/6 वो ए एक्वायर कर रहा है। अब बी कितना एक्वायर कर रहा है? बी जो है, बी सी से जो एक्वायर कर रहा है वो 3/5 पार्ट ले रहा है ऑफ 1/6 का। तो 3/5 ऑफ 1/6 निकालेंगे, जो निकला 1/10। तो ये पोर्शन है, ये पोर्शन निकला कि कितना हम लोग ले रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो तो अगर यहाँ पे तो गेनिंग रेशियो ऑलरेडी 2:3 दे दिया। अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग गेनिंग रेशियो में उनके डिनोमिनेटर को सेम कर देते और सेम करते तो देखिए सेम है 2:3 है।
तो अब ये पोर्शन, तो ये जो गेनिंग रेशियो जो 2:3 दिया, इसमें तो हम लोग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट न्यू रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हमको ये पोर्शन ज़रूरी है। तो न्यू रेशियो जब हम लोग फाइंड करेंगे न्यू ए, तो ये हम लोग निकाल लिए पोर्शन, ए का पोर्शन जो है वो 1/15 है और बी का 1/10 है। तो इसके बेस पे ही हम लोग निकालेंगे कि ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा, क्योंकि ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है सिर्फ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में आता है। तो हम लोग, और ये जो पोर्शन निकालें ये हमारा न्यू रेशियो के कैलकुलेशन में आता है, ये आपने एडमिशन में भी देखा हुआ है। तो अब ये जो ओल्ड रेशियो जो है ए का 3/6 है और बी का 2/6 है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो न्यू रेशियो जो निकालते हैं हम लोग, तो न्यू रेशियो निकालने का हमारा फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। ये हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर का ओल्ड रेशियो और उसके गेनिंग रेशियो को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं ए और बी का न्यू रेशियो क्या होगा। तो ए का जो न्यू रेशियो होगा ये 3/6 उसका ओल्ड रेशियो है, उसमें हम लोग ये गेनिंग जो रेशियो है उसको हम लोग ऐड कर देंगे 1/15। तो जैसे हम लोग ऐड करेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो ए का निकल गया 17/30। बी का हम लोग निकालेंगे, बी का ओल्ड 2/6 है और उसको जो मिला है 1/10 पोर्शन मिला है सी से। तो दोनों को अगर हम लोग मर्ज करेंगे तो बी का जो रेशियो निकलेगा वो होगा 13/30। तो ये ए का 17/30 और बी का 13/30। तो न्यू रेशियो ए एंड बी का हो जाता है 7/30 to 13/30, 17:13। ये उनका इस तरह से न्यू रेशियो ए और बी का निकल गया जो 17:13 है, और ये और लिस्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो यही रेशियो हम उनका न्यू रेशियो हो गया। तो इस तरह हम लोग पोर्शन निकाले, उनका गेनिंग रेशियो निकाले ए और बी का एज इन पार्टनर का, और ये न्यू रेशियो निकाल लिए। तो ये हमारा न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने के दो तरीके थे। इस तरह से हम लोग गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो निकालेंगे पार्टनर्स का, और जो गेनिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग टू हम लोग गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। जैसे ही हमको गेनिंग रेशियो मिलता है तो हम लोग अब गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल पार्ट मिलेगा, करेंट गुडविल मिलेगा, और जो भी गेनिंग पार्टनर होगा उनको लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा रिटायरमेंट में होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होता है वही हमारा गेनिंग पार्टनर होता है, तो वो गुडविल लेके आएंगे, और जो रिटायर पार्टनर होता है वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होता है, तो वो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, उसको हम दे देंगे गुडविल। तो यहाँ पे जो होता है सारे पार्टनर एग्जिस्टेंस होते हैं, तो उन्हीं के बीच में डील होता है। तो हम लोग उनका जो गुडविल जो देना है तो हम लोग एग्जिस्टिंग पार्टनर के अकाउंट से डेबिट कर देते हैं, माइनस करते हैं कैपिटल अकाउंट से, और रिटायर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो कैपिटल ट्रांसफर होता है, इसमें गुडविल कैश में नहीं आता है। तो इसका जो जर्नल एंट्री होता है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिटायर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर बोला है, मैंने ओल्ड पार्टनर नहीं बोला है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर है, बट यहाँ पे हम लोग जो रिटायर होने के बाद जो पार्टनर्स बच गए जिनको गेनिंग हो रहा है उनके ही अकाउंट से वो डेबिट होगा। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर, क्योंकि ये एक ही पार्टनर गेन कर रहा है ऐसा हो सकता है, या दो पार्टनर करे दोनों, और दोनों में दोनों का दोनों गेन कर रहे हैं, या कोई एक ही गेन करेगा, इसलिए मैंने एग्जिस्टिंग पार्टनर बोला जो कि गेन करेंगे। तो गेनिंग तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ही गेन करते, तो उनके कैपिटल से हम लोग डेबिट करेंगे अमाउंट, और रिटायर पार्टनर के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से जो गुडविल है वो हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन कर देंगे। और गुडविल कैसे निकालना है, गुडविल आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग को गुडविल फाइंड आउट करना पड़ेगा, एवरेज मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, या फिर कैपिटलाइज मेथड। ये सेम तरीका है जो गुडविल वाले चैप्टर पे, तो गुडविल वाले चैप्टर को आपको एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर डेथ में आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। तो वो सेम तरीका है गुडविल फाइंड आउट करने का, और इस तरह से हम लोग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट में जो गुडविल होता है वो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं होता है। लेकिन आपने क्वेश्चंस में देखा है कि बैलेंस शीट में भी ऑलरेडी गुडविल प्रेजेंट होता है। तो अगर मान लीजिए बैलेंस शीट में ऑलरेडी अगर गुडविल ऑलरेडी प्रेजेंट है बैलेंस शीट में, तो आप क्या करोगे? तो ये जो गुडविल होता है वो एसेट साइड होता है। तो एसेट साइड जो गुडविल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सारे पार्टनर्स
सारे ओल्ड पार्टनर को, या एग्जिस्टिंग और सेक्रीफाइसिंग नहीं, सारे ओल्ड जो रिटायर हो रहा उसको मिला के सारे ओल्ड पार्टनर को हम लोग ओल्ड रेशियो में, जो उनका ओल्ड रेशियो, ना न्यू ना सेक्रीफाइसिंग, इसमें हम लोग ओल्ड रेशियो में हम लोग इसको बांटेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में वो डेबिट होगा और गुडविल को क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री ये होगा कि जो भी एसेट साइड का आइटम्स को अगर रिटायरमेंट में हम बांटते हैं या एडमिशन या डेथ में बांटते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं एसेट साइड के आइटम्स को। तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर दे रहे। अगर हमारा वही लायबिलिटी साइड का कोई आइटम होता है, जैसे रिजर्व होता या प्रॉफिट होता, तो हम लोग उसको क्रेडिट करते, तो वो होता है कि रिजर्व अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग इसके बाद अब हम लोग देखेंगे रिजर्व अकाउंट के बारे में। गुडविल के बाद आता है रिजर्व। रिजर्व वो है जो कि पार्टनर्स के ही प्रॉफिट में से हम लोग कुछ अमाउंट एज अ रिजर्व रख लेते हैं, जो कि हम लोग को इन फ्यूचर में रिक्वायरमेंट होगा बिजनेस में। तो रिजर्व हमारे अलग अलग कैटेगरीज है। जैसे हमारा एक होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब हम लोग कुछ भी अचानक ज़रूरत है कंपनी में तो वहाँ से अमाउंट यूटिलाइज कर लेंगे। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, मान लीजिए कंपनी में कोई एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो गया या कभी कुछ भी एम्प्लॉयमेंट का रिक्वायरमेंट हो गया, तो हम लोग एम्प्लॉय को अगर कंपनसेट करना है तो इस रिजर्व से हम लोग करते हैं। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो हमारा कंपनी का एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो हर साल का एक फिक्स इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आता, फ्लक्चुएशन मतलब अगर कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट, तो हम लोग यहाँ पे हमारा एक रिजर्व हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसमें से हम लोग फ्लक्चुएटिंग अगर कुछ भी हुआ है तो हम लोग उससे फुलफिल करते हैं। फिर एक कंटीजेंट रिजर्व अकाउंट। कंटीजेंट मतलब अचानक से कुछ भी ज़रूरत पड़ गई, जैसे अभी आप देखो कोविड आ गया था या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो गया, तो हम लोग, तो ये जो रिजर्व होता है, कंपनी रिजर्व अमाउंट रखती है। ये मेन 4 रिजर्व है, और भी जितने बड़े कंपनीज होगी जैसी होगी वैसे वो रिजर्व को रखते हैं, पर जनरल रिजर्व तो वहाँ पे होता ही है। और ये इसलिए रखते हैं कि वर्किंग कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़े, कुछ भी अगर नेसेसिटी है तो हम यहीं से यूटिलाइज कर लें। तो ये जो होता है सारे पार्टनर्स के प्रॉफिट के शेयरिंग में से रखे रहते हैं। तो जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उसमें ओल्ड पार्टनर या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका भी उसमें पार्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये रिजर्व को हम लोग सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो रिजर्व होता है, रिजर्व कोई भी तरह का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर बोले तो रिटायर पार्टनर इंक्लूडिंग करके ओल्ड पार्टनर को उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका जो नॉर्मली होता है, हम लोग रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते हैं, मतलब उसको एंड कर दिए, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट जिसमें भी हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका जनरल एंट्री यही होगा, रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा रिजर्व का ट्रीटमेंट हो जाता है। और रिजर्व का बाकी सारा कैलकुलेशन सेम है जैसा कि आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में किया था, कि अगर रिजर्व में कुछ भी क्लेम आता है तो क्लेम को हम लोग डिडक्ट कर देंगे, जो बचा हुआ रिजर्व अमाउंट है उसी को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद एक आइटम आता है जो बैलेंस शीट में होता है, प्रॉफिट और लॉस। बैलेंस शीट में तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसे भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे पार्टनर्स में, क्योंकि ये भी सारे इंक्लूडिंग रिटायर पार्टनर को मिलता है, तो इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हमारा वो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो कि बैलेंस शीट में दिखता है। तो अगर वो प्रॉफिट है जो कि लायबिलिटी साइड में होगा, तो हम लोग अगर प्रॉफिट होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग करते हैं। और अगर लॉस होता है तो हम लोग ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से उसको डेबिट करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारा एंट्री हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट यही हम लोग यहाँ पे 3 चीज़ें करते हैं जो मैंने आपको बोला था। तो हम लोगों ने सीखा न्यू रेशियो, उसके बाद में गुडविल का ट्रीटमेंट एंड ये रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बारे में, कैसे बनाएंगे और कैसे कैलकुलेशंस होता है। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा स्टूडेंट्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे आपको क्वेश्चन बेस्ड सॉल्यूशन मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी आप जाके उसमें ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
तो सब्सक्राइब करना ना भूले नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।